एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज ना मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ, आप सभी का टाइम वेस्ट करने के लिए। टाइम वेस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग कहानी मेरी सुनते ही नहीं हो। पता नहीं, समझ नहीं आता आप लोगों को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कौन सी कहानी सुनना है, कौन सी कहानी नहीं सुनना है। आप लोगों को हर स्टोरी में बोलती हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी और किस्से हैं तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को कनेक्ट करो। ना आप लोग मुझे वहां पे कनेक्ट करते हैं, ना मेरी स्टोरी में एंगेजमेंट देते हैं। मगर मेरे को कुछ ना कुछ तो पोस्ट करना ही है ना अपने चैनल पर, तो इसलिए आप लोगों को एंटरटेन करना ही है, इसलिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। अब हो सकता है शायद आप लोगों के लिए टाइम वेस्ट कहानी होगी, मगर आज की कहानी बेताल के ऊपर है। हर कोई बेताल के बारे में जानना चाहता है और हम बचपन में भी एक सीरियल देखा करते थे, विक्रम बेताल। तो हम तब से सोचते थे कि चलो यार, बहुत भूत वाली सीरियल है, भूत वाली कहानी है, कुछ सीख भी दे के जाएगी। तो हम लोग को मुझे तो काफी पसंद था वो सीरियल। अब पता नहीं आप लोगों को था कि नहीं, लेकिन आज की जो कहानी होगी वो बेताल के बारे में ही होगी। तो चलिए, आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो सालों पहले कर्नाटक के डंडेली जंगल में घटी थी। ये कहानी है एक ऐसे राक्षस आत्मा की जिसे लोग आज बेताल के नाम से जानते हैं। ये कोई काल्पनिक प्रेत नहीं था, ये एक इंसान था, साहसी, ईमानदार और अपने जंगल को बचाने वाला। लेकिन जब उसके साथ अन्याय हुआ तो उसकी आत्मा वहीं रह गई, इंसाफ की तलाश में। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, कारमुक, जो डांडेली के जंगलों के पास बसा हुआ था। गांव के लोग वर्षों से एक चीज से डरते थे, जंगल के उस हिस्से से जहां एक पुराना शिवलिंग, कुछ जली हुई खोपड़ियां और एक गुप्त समाधि थी। कहा जाता था कि वहां एक योद्धा की आत्मा बंधी हुई है, जिसे लोग अब बेताल कहते हैं। उसके बारे में साफ लिखा था, जो इसे जगा देगा उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी। लेकिन फिर वहां आया रघुनंदन, एक सरकारी अफसर जो असल में तांत्रिक विद्या में रुचि रखता था। उसने शोध के लिए उस समाधि को छेड़ दिया। रघुनंदन ने जैसे ही मिट्टी हटाई, वातावरण में कुछ बदल गया। पेड़ हिलने लगे, पक्षी चिल्ला उठे और मिट्टी में से एक गहरी आवाज आई, अब जिसने जगाया है शुरुआत उसी से होगी। रघुनंदन को यकीन नहीं हुआ। उसने सब अपनी डायरी में दर्ज किया और गांव लौट आया। लेकिन गांव वालों ने देखा वो बदला हुआ इंसान बन चुका है। दीवारों पर अजीब निशान बनाने लगा, अकेले बात करता और फिर एक रात वो गायब हो गया। उसकी डायरी गांव वालों ने गांव के पंडित राजेश त्रिपाठी को ले जाकर दी। पंडित जी ने डायरी खोला और डायरी में लिखा था कि बेताल एक योद्धा था, जिसने जंगल को राजमहल बनने से बचाने की कोशिश की थी। उसे साजिश के तहत मार दिया गया।
मरते समय उसने श्राप दिया, जो मेरी समाधि तोड़ेगा वो खुद शांति से नहीं रहेगा। पंडित जी डर गए, लेकिन रात को उन्हें अपने घर के छत पर अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे जंजीरें घिसक रही हो। अगली सुबह पंडित जी की शव उसी पेड़ से उल्टी लटकी हुई मिली, जिसके नीचे बेताल की समाधि थी। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हर रात एक इंसान अजीब परिस्थिति में मरा मिलता था, कभी अधजली हालत में, कभी डर के मारे जमी हुई आंखों के साथ। लोगों को एक परछाई दिखती थी, एक इंसान जो पेड़ों से उल्टा लटका होता और उसकी आंखें चमक रही होती थी। बच्चों को उनके मरे हुए परिजन सपनों में आते और कहते, बेताल ने मुझे अपना बना लिया है। कुछ लोगों ने गांव छोड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही वो जंगल पार करने लगते, रास्ते गुम हो जाते। पेड़ एक जैसे लगने लगे। सूरज डूबते डूबते वो फिर से उसी गांव में पहुंच जाते जहां से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ दिनों बाद उस गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचा। आज सिर्फ एक महिला जिंदा है, जो इस सब की चश्मदीद है, जिनका नाम है भगवती अम्मा। वो अब एक वृद्धाश्रम में रहती है और दिन भर सिर्फ एक ही चीज बनाती है, एक पेड़, जिसके नीचे एक चैन से बंधा उल्टा शरीर लटक रहा होता है। वो कहती है, बेताल सोया नहीं है, वो हर उस जगह को देखता है जहां उसकी बात होती है। उसे न्याय नहीं मिला, वो बस सुन रहा है। ये कहानी डराने के लिए नहीं सुनाई गई, बल्कि याद दिलाने के लिए कुछ आत्माएं न्याय के बिना चैन से नहीं रहती। अगर कभी आप किसी जगह जाएं और वहां कुछ बहुत शांत, बहुत सुनसान लगे, तो वहां शायद कोई आत्मा अभी भी इंतजार कर रही है। बेताल की आत्मा भी वही है, न्याय के इंतजार में। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लगी, और आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को एक लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और आप लोग कमेंट करो और मुझे बताओ कि आप लोग ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। खैर, हर बार की तरह मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी और किस्से हैं जो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है और सत्य घटनाओं पर आधारित है, तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम में अपनी कहानियाँ लिखकर भेज सकते हैं। मैं, अगर आप चाहोगे तो मैं आप लोगों की कहानी भी अपने चैनल पर लेकर आऊँगी। हाँ, मैं इतनी फेमस नहीं हूँ, बट आप लोगों के सपोर्ट से मैं इतनी फेमस ज़रूर बन जाऊँगी कि लोग मुझे जानने लगेंगे। तो चलिए, आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और किस्सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।